हिमालय में गया कालिदास, ऐसा कहा जाता है। तो हिमालय की बर्फ़ को देखकर वो सोच रहा है, ओ हो, इसके ऊपर तो कविताएं लिखी जा सकती है। वो तो एक मेरे अंदर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मेरी माँ है। वो उसके उठे हुए जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें से ये जो पानी बह रहा है, ऐसा लगता है कि मेरी माँ के स्तनों से मैं बछड़ा होकर, मेरी गाय रूपी माँ के स्तनों से मैं दूध पा रहा हूँ। मतलब प्रकृति के प्रति, मनुष्यों के प्रति आपस का। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी श्रृंखला जारी है और हमारे जो विद्वान साथी हैं अरुण पराशर जी, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आज फिर हम उनसे वेदों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पराशर जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब मुझे ये बताइए, अगर लोग वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दें, नज़र तो नहीं आ रहा, तो क्या उसका सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में? क्या विकृति खत्म हो जाएंगी या सद्वृत्ति आएंगी? क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, वो तो क्योंकि ना वेद सबसे पहला जो आदमी के अंदर भरता है, वो पॉजिटिव आउटलुक भरता है। वो एक हम पीछे बात कर रहे थे कि प्रातः जब हम बोलते हैं ना, पश्येमः शरदा शतम, मैं 100 वर्ष तक देखता रहूं और अच्छा देखूं, ये उसके आगे के जो मंत्र हैं, मंत्र कोई भी हम लें, वो हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी प्रकृति, आज की भाषा में कहें, पूरा कायनात जो है वो मुझे दे रहा है। मतलब परोपकार की भावना से ओतप्रोत हैं सभी मंत्र। और वो हर एक प्रकृति से जब वो वेद पढ़ रहा है तो उसकी दृष्टि ऐसी है कि उषा मुझे दे रही है, मेरे अंदर चेतना भर रही है, चेतनत्यभिधीयते। और जो पृथ्वी है, द्यावाह पृथ्वी, वो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर सहनशीलता का गुण दे रही है। सूर्य मेरे अंदर तेज भर रहा है, तेजोहम तेजस्वी माहम। मतलब प्रकृति का, वेद की जो शुरुआत है, अग्नि मीले मेरा जो अग्नि के साथ नाता है, वो माता और पुत्र, पिता और पुत्र की तरह का है। वो मेरा अनिष्ट नहीं कर सकेगी, वो मेरे हित के लिए अपनी ऊष्मा को मेरे अंदर डालेगी। जब लगातार मैं इस तरीके से पढ़ूंगा या समाज पढ़ेगा, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी, उसके अंदर आएगी। प्रकृति का जो एक कहते हैं ना रौद्र रूप, वो दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक ऐसा आह्लादकारी रूप, ऐसा ममतामयी उसको लगेगी। और जब ममतामयी लगेगी तो वो उसके प्रति क्या वो सोच सकेगा कि मैं इस प्रकृति को जो मुझे इतना दे रही है, मैं इसको प्रदूषित करूं, मेरा जीने का ऐसा ढंग हो, मैं इसको और संवारूं। हिमालय में गया कालिदास, ऐसा कहा जाता है। तो हिमालय की बर्फ़ को देखकर वो सोच रहा है, ओ हो, इसके ऊपर तो कविताएं लिखी जा सकती है। वो तो एक मेरे अंदर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मेरी माँ है। वो उसके उठे हुए जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें से ये जो पानी बह रहा है, ऐसा लगता है कि मेरी माँ के स्तनों से मैं बछड़ा होकर, मेरी गाय रूपी माँ के स्तनों से मैं दूध पा रहा हूँ। मतलब प्रकृति के प्रति, मनुष्यों के प्रति आपस का। संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसी जानताम। जब वो ऐसा गाएगा सुबह उठकर कि हमारे मन आपस में हो, पति पत्नी बैठे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो रहा है, परंतु वेद वाणी सुनी तो वो एकदम उसको यहाँ अटैक होगा कि नहीं, वो तो मेरे साथ रहने वाली है। संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलेंगे। अरे जीवन में छोटी मोटी बातें आएंगी, परंतु उनको सुलझा लेंगे, साथ मिलकर सुलझा लेंगे, बैठ कर सुलझा लेंगे। ये फीलिंग वेदों से आएगी, और जिसकी आजकल बहुत कमी महसूस हो रही है। हाँ जी। ये नहीं क्यों? अच्छा, आपने जो कहा कमी क्यों लग रही है, क्योंकि हम वेद के सिद्धांतों के पास जा नहीं रहे हैं। दूर बहुत हो गई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप वेद पढ़ो डायरेक्ट, मंत्रों को आप ले, परंतु उसका जो वो भाग है
कि वेद कुछ सिद्धांत दे रहा है, वेद ये बातें दे रहा है, उन बातों के ऊपर तो चलें, कम से कम भाव तो उसका भाव ग्रहण तो करें। ग्रहण करें। और इतना, जैसे पिछले दिनों हम सोच रहे थे कि एक मंत्र यदि हम ले लेना और हमारी 3 दृष्टियां उसके ऊपर जाएं, तो मेरा अधिभौतिक सधेगा, मेरा आधिदैविक सधेगा और मेरा आध्यात्मिक सधेगा। और क्या चाहिए आदमी को, मेरा लौकिक भी, इहलौकिक और पारलौकिक, दोनों के दोनों मेरे यदि सुंदर बने। पारलौकिक का अर्थ दोनों अर्थों में आप ले सकते हैं कि इस जीवन से जो परे हमारी आत्मा चली जाएगी तो तब क्या मिलेगा, या फिर अगला जन्म, ऐसा भी ले सकते हैं। तो दोनों ही सधने, दोनों ही श्रृंगारित होने वाले हैं, दोनों ही सधने वाले हैं, दोनों को ही सुंदर बनाने वाला मार्ग दे रहा है वेद। तो हर एक मंत्र में वो हमें, मैं वो बात जो सोच रहा था कि जैसे हमारे दयानंद जी ने वेद के ऊपर काम किया था, ऋग्वेद आदि, ऋग्वेद वेदों के ऊपर ही सारा था। हाँ जी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उन्होंने वेद का एक किस्म से अर्थ या व्याख्या कहें उसको, या टीका कहें, वो लिखा। उन्हीं दिनों, उसके बाद अभी हाल ही में एक बहुत बड़े वेद के मानने वाले हुए हैं स्वामी करपात्री जी। दयानंद जी तो पहले हो गए, करपात्री जी बाद में हुए। तो करपात्री जी ने का जो आउटलुक था वो शंकराचार्य जी की परंपरा का रहा है। दयानंद जी उनसे दूर हैं, मतलब वो ऐसा नहीं मानते हैं। तो उन्होंने जो पारिजात, वेदार्थ पारिजात में जो अर्थ दिए हैं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिकता का पुट लिए हुए हैं। मतलब वेद हमें हमारे इहलोक को संवारता है, वैसे ही मेरे परलोक को, अगले जन्म को यदि हम मानते हैं, उसको भी संवारता है। इसलिए हमें वेद के उन सिद्धांतों के पास जाने से जो भी अवसर हमें यदि मिलता है तो हमें गेन करना चाहिए। अपनी दृष्टि जिसकी जैसी रही उसका वैसे ही वेदों का वो मंत्रों का अर्थ समझ में आएगा। उन्होंने इहलोक की नज़र से देखा, उन्होंने परलोक की नज़र से देखा। जी। तो दोनों को उसी तरह का। ये सारी धार्मिक किताबों में ऐसा क्यों होता है कि आपके मन के भाव जो हैं उस दिन उसी के हिसाब से, उसी जो ग्रंथ है ना उसका मतलब आपको समझ आएगा। अगले दिन आपके विचार बदल गए तो आपको लगेगा ग्रंथों के जो मंत्र हैं उनका अर्थ भी बदल गया। ऐसा क्यों है ऐसा? हाँ, ये बात ये बड़ा रोचक है, मैं कई बार सोचता हूँ। वो बल्कि गीता में भी कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते है। बजा मैं जो मुझको जिस दृष्टि से भज रहा है, मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। या उसका ऐसा कैसे संभव कैसे है? हो रहा है, मैं भी प्रैक्टिकली आई एम ऑल्सो फीलिंग, मेरे को लगता है। लेकिन ये क्यों और कैसे है? हमारी किताबों में तो ऐसा नहीं हो सकता। जो साइंस का फार्मूला है वो वैसी का वैसा रहेगा, मन के भाव से उसका कोई कनेक्शन नहीं। वो कहा है ना जी, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट है, ये धार्मिक ग्रंथों में विशेषता ये क्यों है, कैसे है? ये रहस्यमयी बात है, बताइए प्लीज़। ये जहाँ तक हम सोचते हैं कि 2 शब्द हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अध्यात्म हमेशा सब्जेक्टिव होता है, अध्यात्म हमेशा इंडिविजुअली चलता है। और ऑब्जेक्टिव जैसे साइंस है, वो वस्तु जैसी है, वो उसका जो तथ्य है वो जैसी दिखती है वो उस तरीके से काम करेगी। परंतु अध्यात्म जैसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी के ऊपर ये फर्क है दोनों में। जी, सब्जेक्ट के ऊपर। तो अध्यात्म का सीधा संबंध मेरे अंतस से है, अंदर से है। और विज्ञान वो बाहरी वस्तुओं को उस तरीके से हल करने की, समस्याओं को हल करना। नो रिलेशन, नो, ये फर्क है। जी। तो प्रसर जी, आपसे आपके साथ बात करने में ना बहुत आनंद आता है। ऐसे दिल करता है कि आपके साथ बात करते रहो, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। जी। वो कहता है बस आज की बात यहीं तक, आगे फिर आपसे हमारी मुलाकात इसी तरह मिलते रहेंगे हम आपसे। जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आज के मेहमान, विद्वान ब्राह्मण कहिए या विद्वान जन कहिए, कुछ भी कहिए, वेदों के ज्ञाता कहिए, श्री अरुण पराशर जी।